अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। और दोस्तों, मेरा जॉली अजीम का जो हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मैं मुख्य किस्म के फ्रूट्स, वेजिटेबल, हार्ब स्पाइस और फूड आइटम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उसके बेनिफिट्स बताता हूँ, उसके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, आज भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फूड आइटम सेलेक्ट किया है और बहुत ही मुफीद है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आज आपको देसी घी के फ़ायदे और नुकसान बताऊँगा और डिटेल्स के साथ बताऊंगा और इसकी गलतफहमियाँ भी बताऊंगा। आजकल काफ़ी मिसकंसेप्शन है इसके मतलब। चलें दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए देसी घी के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स शुरू करते हैं। और दोस्तों, देसी घी के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में आयरन पाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन के पाया जाता है। तो इस वजह से मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अपनी खुराक के अंदर जो है देसी घी को लाजमी शामिल करें। इसकी जो मुनासिब मकदार है, एक एडल्ट के लिए, एक जवान के लिए 3 से 5 टेबल स्पून इसे खा सकते हैं पूरे दिन के अंदर और साथ में वॉक करें तो दोस्तों फिर आपको फ़ायदे ही फ़ायदे इसके मिलेंगे। और दोस्तों, देसी घी की एक और ख़ासियत है, साइंसदानों ने इसके ऊपर काफ़ी तजर्बात किए हैं, ये 100 साल तक अगर पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता। और दोस्तों, जब भी आप देसी घी को सिलेक्ट करें तो आप कोशिश करें ऑर्गेनिक लें। दोस्तों, देसी घी मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर से बनाया जाता है, गाय के साथ बनाया जाता है, भैंस के साथ बनाया जाता है, भेड़, बकरी। और दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया के अंदर ज़्यादातर ये गाय और भैंस के साथ हासिल किया जाता है। और दोस्तों, अगर मुनासिब मकदार में आप जो देसी घी को इस्तेमाल करेंगे तो इससे वज़न आपका कम होता है, आपकी जो जिस्म में चर्बी मेल्ट होती है। और दोस्तों, ऐसे बच्चे जो दांत निकाल रहे हैं तो अगर उनकी खुराक के अंदर शामिल किया जाए तो उनकी जो दांत आसानी के साथ निकल आते हैं और मज़बूत होते हैं। और दोस्तों, जब आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेट भरा हुआ रहता है, आपको जल्दी भूख नहीं लगती और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है डिक्रीज़ होता है मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करने से। और दोस्तों, एक खाने में हज़म करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, जिस्म को एनर्जी देता है, ताकत देता है। दोस्तों, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। जो मिसकंसेप्शन है कि ये दिल के लिए बहुत नुकसानदेह है, कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, ये सारी गलत फहमी है। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, 3 से 5 टेबल स्पून के करीब आप डेली इसे यूज़ करें, साथ वाक करें तो आपको कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, ऐसे अफराद जो आजकल कैंसर का शिकार हो रहे हैं, अगर वो अपनी खुराक के अंदर जो देसी घी को कुकिंग में शामिल कर लें तो वो कैंसर से बच सकते हैं। और दोस्तों, ये मसल्स यानी उज़लात को ताकत देता है, जोड़ों का अगर कोई दर्द है जिस्म के अंदर उससे दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और दोस्तों क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से आपकी बैक्टीरियाज़ और वायरसेस आपके ऊपर असर नहीं करते। और दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है जिसकी वजह से आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की चमक के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की रोशनी को तेज़ कर देता है। और दोस्तों, ऐसी ख़वातीन जो हामिला हैं या डिलीवरी के करीब है, अगर वो दूध के अंदर 1 चम्मच से 2 चम्मच मिलाकर डेली इस्तेमाल करें तो उनकी डिलीवरी आसानी के साथ हो जाएगी, उन्हें दर्द ज़ार नहीं होगा और बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। प्रेगनेंसी के लिए उनके लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, ऐसे मर्द हजरात जो जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं, नामर्दी का शिकार है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उन्हें इम्पोर्टेंस है और दोस्तों कमज़ोर है, दोस्तों उन्हें मर्दाना बांझपन है और औलाद के काबिल नहीं रहे, अगर अपनी खुराक के अंदर वो शामिल करें तो ये तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी फर्टिलिटी उनकी तेज़ हो जाएगी। दोस्तों, मर्दाना बांझपन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। दोस्तों, मनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। दोस्तों, अगर वो देसी घी रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो उनका वाई क्रोमोसोम इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे ज़्यादातर चांस होगा कि उनका बेटा पैदा होगा। और दोस्तों, ये कब्ज़ को दूर करता है। अगर आपको शदीद कब्ज़ रहती है, आए दिन आप जो है वॉशरूम में जा कर बैठ के उठ के आ जाते हैं, जस्ट आप नीम गर्म दूध के अंदर 1 टेबल स्पून भर के देसी घी को शामिल करें, मिक्स करें और पी लें तो आपकी जो पुरानी से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाएगी, आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी, आपको पखाना खुल के आएगा। और दोस्तों, ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर मुनासिब मकदार में वो यूज़ करें, यानी 1 टीस्पून से 1 टेबल स्पून के करीब डेली यूज़ करें तो उनकी जो शुगर ऐसा ख़त्म हो जाती है, लबलबा जो उनका है सही वर्क करना शुरू कर देता है। और दोस्तों, ऐसे लोग जो एलर्जी का शिकार है, जिन्हें स्नीजिंग होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, जिस्म के अंदर खुश्की है जिसकी वजह से उन्हें ड्राइनेस की वजह से उनके नाक के अंदर जो है एलर्जी होती है, जिसकी वजह से जो उन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, अगर वो अपने खुराक के अंदर जो है 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी शामिल कर लें और नाक के ऊपर भी थोड़ा सा लगा लें तो उनकी जो जिस्मानी खुश्की है दूर हो जाएगी, उनकी ड्राइनेस दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से एलर्जी ट्रिगर हो जाती है तो वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, मुनासिब मकदार में अगर यूज़ करें। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है,
जिसकी वजह से आप फ्री रेडिकल से बच सकते हैं और कैंसर से बचाता है। दोस्तों स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, रेगुलर इसे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन जो है चमकदार हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी, एक शाइन आएगी आपके जिस्म के ऊपर और आपकी उम्र में इंक्रीज़ करेगा। एंटी एजिंग का काम करता है, झुर्रियाँ पड़ी तो उसे खींच देगा, स्ट्रेच कर देगा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जिस्म में लचक चाहते हैं, अपना जिस्म जो बॉडी उनका शेड्यूल हो जाए, तो वो अपनी खुराक के अंदर जो है देसी घी को शामिल करें, तो कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद ही उनका जिस्म लचकदार हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें सर्दी लगी हुई है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, अगर वो नीम गर्म दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल करेंगे डाल के, तो उनकी जितनी भी है सर्दी दूर हो जाएगी, बुखार दूर हो जाएगा, उनकी जो खुश्की ख़त्म हो जाएगी जिस्म में से। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें नींद नहीं आती, इसकी जो है मालिश करें सर पे और पाँव के तलवों के ऊपर, और इवन देन दूध के अंदर मिलाकर भी इसे यूज़ करेंगे तो उन्हें जो नींद बहुत अच्छी आएगी। चलें दोस्तों, ये तो थे देसी घी के कुछ बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरह। जैसा कि मैंने इसे मॉडरेट आपको बता दिया है कि आप 3 से 4 टेबल स्पून या मैक्सिमम 5 टेबल स्पून एक जवान बंदा इसे यूज़ कर सकता है, तो इससे फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, कोई नुकसान नहीं होंगे। और साथ अगर वो वॉक करें, अगर आप इससे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, यानी 100 ग्राम, 150 ग्राम या 250 ग्राम के करीब लेंगे और साथ वॉक नहीं करेंगे, तो फिर आप सोच लें आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका जिस्म और दोस्तों आपका वेट गेन हो जाएगा, आपकी जो जिस्म के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये देसी घी के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है देसी घी के हवाले से या किसी और आप फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, हर्ब के या फूड आइटम के या स्पाइस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई सवाल है आपका, तो आप कमेंट के अंदर आकर मुझसे क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दें, कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।